रमेश भैया ले आए सामान? जी भाभी जी। थैंक यू। रमेश, ये क्या लेकर आया है? अरे वो कुछ नहीं, सुहानी भाभी ने तीज का सामान मंगाया था ना, आज वो उनका व्रत है। जीजी, आज तीज है? हाँ तो मुझे तो पता ही नहीं था जीजी, अब क्या करेंगे? जीजी, दादी से शिकायत कर देते हैं, सुहानी भाभी तीज का व्रत रखने वाली है। वैसे भी दादी तो तीज के नाम से भड़क जाती है ना, और हर साल मम्मी जी और दादी के बीच यही बात से तो टेंशन होता है। हाँ, पर लेकिन हमारी शिकायत उल्टी हो गई तो? क्यों? अरे युवराज दादी का फेवरेट है और सुहानी उसी के लिए तो व्रत रख रही है। हे भगवान, फिर तो हम दोनों को भी व्रत रखना पड़ेगा जीजी, और ऊपर से भूखे प्यासे रहेंगे तो हम दोनों चुड़ैल लगेंगे, चुड़ैल। मुझे भूखा नहीं रहना। शट अप मेनका, याद है ना दादी जी ने क्या कहा था? सुहानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी गलती मतलब हमारे लिए सजा। हमें ये बात सुहानी को बतानी होगी। क्या बताना है भाभी? सुहानी भाभी, यही कि आपको तीज का व्रत नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि दादी को पसंद नहीं है, और जो दादी को पसंद नहीं है हमें भी पसंद नहीं है। लेकिन मेनका भाभी, ये व्रत तो बहुत ही पवित्र होता है और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, इसलिए हम युवराज के लिए रखना चाहते हैं। देखो सुहानी, हमें वजह पता है, पर इस घर में ये व्रत नहीं होता। अगर नहीं होता है तो अब होगा। नहीं सुहानी, इस घर में कोई तीज का व्रत नहीं होगा। लेकिन माँ, बस मैंने कह दिया ना, नहीं। कहा था ना मैंने, पर सुहानी भाभी तो सुनती ही नहीं है। लेकिन माँ, हम क्यों नहीं रख सकते ये व्रत? इतना सारा सामान रुको रुको, तुम मत उठाओ, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना। हम राखी को बुला लेते हैं। राखी, राखी। जी भैया। बेटा ये सारा सामान किचन में रख दो। अरे रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ। एक मिनट। कृष्णा, ये कुछ मत बोलो। कृष्णा, हमारे पास वैसे ही पैसे कम हैं, तो ये सब जो नकली है, लेकिन हम ये इसलिए लाए ताकि एक दिन तुम्हारे लिए असली जेवर भी ला सके। पर यही बात तो तुम नहीं समझते। मेरे असली जेवर तो तुम हो। आई लव यू कृष्णा। अच्छा, तो सारी मेहनत की कमाई गहनों पे उड़ाई जा रही है। बताते हैं अम्मा को ये हो रहा है यहाँ। माँ,
क्या हुआ? माँ, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? आप रो रही थी? क्या हुआ माँ, बोलिए ना। मेरी छोड़ो सुहानी, बस मेरी बात सुनो। तुम ये व्रत नहीं रखोगी। अगर दादी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन माँ, ये व्रत तो हमने युवराज की लंबी उम्र के लिए रखा है, फिर दादी को क्यों बुरा लगेगा? सुहानी, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, पर अगर तू मुझे माँ का दर्जा देती है तो ये व्रत मत रख। पर माँ, हमने तो ये व्रत रख लिया है। क्या? माँ, हमें इस घर के बारे में कुछ पता नहीं था। मम्मी को व्रत रखते हुए देखा था, इसलिए रख लिया। अब क्या करें? अगर आप कहें तो हम तोड़ देते हैं। माँ बोलिए ना, तोड़ दें व्रत? क्या बोलूं? कैसे कहूँ सुहानी को कि वो अपना व्रत तोड़ दे? माँ, हम आपके ऊपर अपनी कोई मर्जी नहीं थोप रहे। हमने मम्मी को हमेशा देखा है ये व्रत रखते हुए, पापा की लंबी उम्र के लिए। और सोमू के साथ मिलकर हमने बहुत प्लानिंग की थी कि शादी के बाद अपने पति के लिए ये व्रत रखेंगे, बस इसलिए रख लिया। लेकिन अगर हमारा ये व्रत आपके लिए तकलीफ की वजह है तो माँ, हम तोड़ देंगे ये व्रत। माँ बोलिए ना, माँ कुछ तो बोलिए। वो मम्मी का फ़ोन आया था रात में व्रत रखने के लिए, और रात में हम आए भी थे आपको बताने, लेकिन आप सो रही थी इसलिए हम लौट गए। माँ, बस इसीलिए व्रत रख लिया, लेकिन हमें नहीं रखना है ये व्रत जो आपको या इस घर को नई तकलीफ दे। नहीं बेटा, तुम ये व्रत मत तोड़ो। तुमने ये व्रत युवराज के लिए रखा है, पर बेटा मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? माँ को सारी बात कैसे बताऊं? ये ऋषि भी आके बैठा हुआ है। माँ से झूठ कहे, लेकिन उन्हें सब समझ में आ जाएगा। भावना, ओ भावना। भावना, दिन में सो रही हो तुम बेटा? क्या हुआ बेटा? देख, बाहर तेरा देवर आकर बैठा है, अच्छा नहीं लगता बेटा। चल बाहर चल। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? डॉक्टर बुलाए हम? नहीं माँ, वो पहली बार निर्जला व्रत रखा है ना, तो बहुत कमजोरी हो रही है। ठीक है बेटा, तू आराम कर। और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बुला लेना। ठीक है माँ। हमें ऐसा क्यों लगता है कि भावना कुछ छिपा रही है? खैर, तबीयत ठीक हो जाए तो फिर आराम से बात करेंगे। भगवान, कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने मुझे। क्या करूं मैं? ये ऋषि जा क्यों नहीं रहा है यहाँ से? हाँ माँ, तीज का व्रत? कैसा व्रत? कौन सा व्रत माँ? भैया नौकरों की तरह उनके लिए चाय बनाने गए। चलो ठीक है, भैया को बता दे। समय चाय, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। लीजिए, करो शुरू। भाभी, आप ये सब नहीं खा सकती।
क्यों? माँ का फोन था, आज आपका तीज का व्रत है। तो ठीक है, हम भी नहीं खाएंगे, हम दोनों साथ में व्रत रखेंगे। कृष्णा, वो तुम्हें पता है ना, मैं हमें पता है तुम व्रत रखना चाहती हो ना, इसीलिए तो साथ दे रहे हैं हम तुम्हारा। मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम है और मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी। ये बात कृष्णा को कैसे समझाऊं, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। मैं नहीं चाहती हूँ तुम ये व्रत तोड़ो, क्योंकि व्रत तोड़ना अपशगुन होता है। लेकिन दादी को इस बात के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। माँ, अगर आप हमें लेकर परेशान हैं तो हम दादी की डांट सह लेंगे, लेकिन दादी आपको कुछ कहे ये हमें हरगिज अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, दादी को इस बारे में बताते ही नहीं कि आज तुम्हारा व्रत है। हम जानते हैं बेटा, हम भी दादी से झूठ नहीं कहना चाहते हैं। इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है। पर माँ, दादी से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? माँ, व्रत रखना तो अच्छी बात है ना, फिर क्या वजह है? बस बेटा इतना समझ ले, इस वक्त भलाई के लिए हमें चुप रहना होगा। पर तू मुझ पर भरोसा करती है ना, तो बस अपने इस व्रत के बारे में किसी को मत बताना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।